नमस्ते दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स कोसाइन कोसाइन फंक्शन। इनवर्स कोसाइन फंक्शन। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने इनवर्स साइन फंक्शन के बारे में पढ़ा। अगर मैं आपको इसका क्विक रिकॉल दूं तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x is possible if and only if x is equal to sin y and this y belongs from minus pi by 2 to pi by 2। मीन्स कि अगर आपको इनवर्स साइन फंक्शन डिफाइन करना है या कोई भी फंक्शन को आपको उसको इन्वर्टिबल कहना है तो उसके लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 1। ये नोट हम लोगों ने पढ़ा था, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 आप जरूर देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे हम लोग ये अगर देखें कि इनवर्स साइन फंक्शन हमारा कब डिफाइंड है, जब हमारे पास आप अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करो जहां पे वो 1 1 है। तो इनवर्स साइन फंक्शन के लिए जो साइन फंक्शन है उसकी डोमेन जब हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो उस केस में हम लोगों का इनवर्स साइन फंक्शन डिफाइन होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आप बच्चों देखोगे कि इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होता है, जहां पे डोमेन -1 से +1 होती है और रेंज बच्चों पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये ग्राफ किसका है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का। और इसकी अगर आप बात करो डोमेन की, तो डोमेन है -1 to 1 और रेंज है बच्चों -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर किया। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में किसके बारे में, कॉस इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले बात आती कि भाई ये जो कॉस इनवर्स एक्स है इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन और रेंज आपको तभी क्लियर होगी जब आपको कॉस एक्स के बारे में पता होगा। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग कॉस एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और आप सब जानते हैं कि कॉस एक्स की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज होती है -1 to 1। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये मिनिमम वैल्यू -1 है। तो कॉस का जो ग्राफ होगा बच्चों, कॉस एक्स का, और ध्यान से देखिएगा, वो कुछ इस फॉर्म में होगा, लाइक दैट। आई थिंक थोड़ा सा डार्क नहीं हो पाया है, हम इस ब्लू मार्कर से इसको ड्रॉ करते हैं। अब आप सब जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos हमारा 0 हो जाता है पाई बाई 2 पे, -पाई बाई 2 पे, -3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, और -1 वैल्यू कहां पे देता है, पाई पे। मीन्स कि cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। सिमिलरली -पाई पे भी cos की वैल्यू क्या होती है, -1। एंड यहां पे अगर इसको देखें तो ये 2 पाई पे हमारा क्या होता है, cos 1। सिमिलरली -2 पाई पे भी क्या होता है, 1। तो cos x हमारा बच्चों एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि cos x हमारा 1 1 नहीं होता। मीन्स कि cos x जो हमारे पास फंक्शन है इज नॉट 1 1, ये हमारा 1 1 नहीं है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूं cos पाई बाई 2 और cos -पाई बाई 2, तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। बट
पाई बाई टू इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, मीन्स कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हमें सेम इमेज मिल रही है। एज अ रिजल्ट हमारे पास cos x 1 फंक्शन नहीं है। बट अगर हम इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें, बिकॉज आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपके पास वो फंक्शन 1 है। तो cos x हमारा 1 नहीं है, बट अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें 0 टू पाई, अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर 0 टू पाई अगर आप देखेंगे तो cos x अपनी सारी वैल्यू अटेंड कर रहा है 1 टू -1। कहने का क्या मतलब है, बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट cos x to, but if we restrict domain in closed interval 0 to pi, cos x is 1 मीन्स कि अगर आपको cos का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो अगर आप cos को 0 टू पाई देखेंगे तो उस केस में हमारे पास cos क्या है, 1 है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे पता चली कि y इक्वल टू cos inverse x is possible if and only if x is equal to cos y, एंड ये जो y है बच्चों, ये कहां से आना चाहिए, एक आना चाहिए 0 से पाई के बीच में। कहने का क्या मतलब है, आपने यही क्यों लिया, बिकॉज इस इंटरवल में हमारे पास जो cos है ये क्या है, 1 है। बिकॉज अगर आप देखोगे 0 टू पाई हमारे पास जो cos फंक्शन है ये 1 है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फिर से cos इनवर्स x की डोमेन क्या होगी बच्चों, -1 टू 1। अब देखिए इनवर्स में क्या होता है, जो रेंज होती है वही डोमेन हो जाती। तो यहाँ पे रेंज क्या थी, -1 टू 1, तो ये डोमेन हो गई। एंड जो रेंज होती है और जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाती। बट यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि हमें cos का वो डोमेन फिक्स करना था जहां पे cos 1 है। तो cos हमारा 1 है 0 टू पाई, तो यहाँ पे रेंज जो होगी cos इनवर्स x की वो बच्चों होगी 0 टू पाई। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो cos इनवर्स x है इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। डोमेन ऑफ cos inverse x is -1 to 1 and its range is 0 to pi in closed interval। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो भाई ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, सिंपल एंड स्वीट यहां पे ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो बच्चों जो cos x का ग्राफ है बहुत ध्यान से देखिएगा, वो कुछ इस फॉर्म में होता है। लाइक दैट, ये होता है जहां पे -1 के करस्पॉन्डिंग cos इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई, और 1 के करस्पॉन्डिंग cos इनवर्स x की वैल्यू होती है 0, एंड 0 पे cos इनवर्स की x की वैल्यू होती है पाई बाई 2। यहाँ पे पाई बाई 2 को थोड़ा अच्छे से मैं लिख दूं इससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, पाई बाई 2। अभी भी नहीं अच्छे से लिखा है मैंने, पाई बाई 2। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है cos इनवर्स x का, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस ग्राफ के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 कि cos इनवर्स x, जैसे कि sin इनवर्स x हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप यहां पे देखोगे कि जो cos इनवर्स x है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos इनवर्स x इज स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, आप क्लियरली देख सकते हैं, मीन्स कि अगर x1 इज लेस देन x2 तो इट इंप्लाइज cos इनवर्स x2 इज लेस देन cos इनवर्स x1। आप अगर यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है तो cos इनवर्स x1 की जो वैल्यू है वो बच्चों हमारी बिगर होगी किससे? cos इनवर्स x2 से। फोर्थ पॉइंट कि cos इनवर्स x बच्चों जो हमारे पास है इट इज 1 फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है। एंड अब यहां पे ध्यान से देखो, जो पोर्शन ऑफ द कर्व मैंने यहां पे डिफाइन किया है, द पोर्शन ऑफ द कर्व फॉर विच 0 से पाई, ये जो 0 से पाई के बीच में ये जो पोर्शन ऑफ द कर्व है किसका? cos इनवर्स x का। इसको बच्चों मैं रब कर दूं, अब इसकी नीड तो है नहीं, हम लोगों ने समझ लिया, इतना रब कर देता हूं इसको। cos x का ग्राफ बना रहने देते हैं जिसके आपकी मेमोरी में रहे कि cos x का ग्राफ भी आपको पैरेलली cos इनवर्स x के साथ समझ में आता रहे। तो कहने का क्या मतलब है? द पोर्शन ऑफ द कर्व फॉर विच y is 0 to pi is called प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके अलावा भी हमारे पास और ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एज अ पॉइंट 6 मैं यहां पे लिख दूं, 6 पॉइंट यहां पे मैं लिख देता हूं कि अदर ब्रांचेस ऑफ रेंज। अदर ब्रांचेस क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बच्चों 0 to पाई सेलेक्ट किया है, आप चाहो तो -पाई टू 0 सेलेक्ट कर सकते हो। अदर ब्रांचेस ऑफ रेंज क्या हो सकती है? -पाई टू 0, ये आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कंसिडर कर रहे हो, आप पाई से 2 पाई भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज पाई से 2 पाई के बीच में -1 to 1 सारी वैल्यू अटेंड कर रहा है। माइनस कहने का क्या मतलब है? पाई टू 2 पाई। कहने का क्या मतलब है कि आप वो सारी पोर्शन ऑफ द कर्व ले सकते हैं जहां पे cos x हमारा 1 है, बट जो आप 0 to पाई के बीच में आप जो डिफाइन करते हो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी? प्रिंसिपल वैल्यूज। एंड दीज वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स x आर called principal values, are called principal values। तो आई होप आज आपको इनवर्स कोसाइन फंक्शन के बारे में इनफ नॉलेज हो गई है कि इनवर्स कोसाइन फंक्शन की डोमेन क्या है। इट इज बेसिकली -1 to 1। रेंज क्या है? 0 to पाई। इट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा 1 फंक्शन है। और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहां से कहां लाइट करती है? 0 to पाई, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या कहलाती है? प्रिंसिपल वैल्यूज। अदर पॉसिबल रेंजेस क्या हो सकती है? -पाई टू 0, पाई टू 2 पाई, और भी बना सकते हैं। बेसिकली हमारा मोटो क्या है कि हम वो पोर्शन डोमेन का सेलेक्ट करें जहां पे हमारे पास जो कॉस है वो क्या हो? 1। तो आई होप आज आपको कॉस इनवर्स एक्स के बारे में क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग tan इनवर्स एक्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।